हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल गुड मेहंदी लालटेन ट्रैवल्स। तो चलिए आइए देखते हैं ओमेगा पार्क ब्लॉग का लास्ट पार्ट और जानते हैं कि इस पार्क में और क्या क्या है हमें अचंभित कर देने के लिए। तो दोस्तों, एंटर करते ही आपने देखा है एक बहुत ही शानदार गेट जो कि पूरा का पूरा लकड़ी से बना है और उसकी मीनाकारी। तो आगे भी आइए चलिए देखते हैं। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने लकड़ी की नक्काशी की है और लकड़ी की कितनी सुंदर कार्विंग्स की हैं। तो आइए आगे चलते हैं वुल्फ्स की ओर। जैसे ही हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते गए, हमने देखा कि हमारे दोनों ओर छोटी छोटी मशालें लगाई गई थी और इसको पूरा ये एक जंगल का और एक प्राचीन इफेक्ट दिया गया है, जैसे कि आदिवासियों का रहने की जगह हो। तो जैसे ही हम अपने सफ़र पर चल दिए हैं, तो हमने महसूस किया कि धीमे धीमे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है और बड़े ध्यान से देखने पर हमें पता चला कि ये आवाज़ पेड़ों पर लगे स्पीकर से आ रही थी। तो इन्होंने स्पीकर्स और इन मशालों की मदद से बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया हुआ था और पूरी ऐसी फील आ रही कि जैसे हम किसी मूवी का लाइव सीन देख रहे हों। तो दोस्तों, दो तरीके से आप वुल्फ्स को देख सकते हैं। एक तो आप सीधा नीचे सामने जाकर देख सकते हैं और एक सीढ़ियाँ चढ़कर। और उससे पहले हम आपको फिर से इनकी वुडन कार्विंग्स का एक बेहतरीन नमूना दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये फिर से इनकी एंट्रेंस और कैसे इन्होंने लकड़ी से इनके वुल्फ्स को तराशा हुआ है। तो चलिए आइए ऊपर जाकर देखते हैं इनके वुल्फ्स को। ओके गाइस, लेट्स सी द वुल्फ्स नाउ। तो ये हमारे लिए एक पूरे ही नई तरह का एक्सपीरियंस था। हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये सिर्फ वुल्फ्स ही नहीं दिखाते, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि ये उन्हें कैसे फीड करते हैं, कैसे उन्हें खाना खिलाते हैं। इस पार्क का स्टाफ इनको खिलाते हुए हमें फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में बता रहा था कि इन वुल्फ्स के क्या क्या नाम हैं। और सबसे आगे जो वुल्फ बैठा है वो उनका अल्फा लीडर थी सबसे पहले, कितने पर क्यूट अब है। वो उस पद से रिटायर हो चुकी है और उसने किसी और को आगे अल्फा खड़ा किया है। मुंह से बाहर निकाल रही है। इसको दे दे कुछ दे दे कुछ स्वाद दे दे कुछ कैसा था। Oh my god. होटल मेला आने हुन। She hasn't eaten. Oh. Did she get it? No. He stole her food. इसको लग तो छतरी के नीचे खड़े ग्रीन कलर की ये जो फॉरेस्ट स्टाफ है, ये हमें फ्रेंच और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करके इन वुल्फ्स के बारे में बता रही है और ये भी बता रही है कि कौन इन वुल्फ्स का अल्फा था सबसे पहले और उसके बाद अब एक नया अल्फा आ गया है। और दोस्तों, वुल्फ्स के अल्फा होने का मतलब है उनके पैक का लीडर होना। और हम काफ़ी हैरान भी हुए जब इस फॉरेस्ट स्टाफ को हर एक वुल्फ का नाम और उसकी उम्र पता थी। तो चलिए आइए अब नीचे चलते हैं और एक बार ग्राउंड फ्लोर से भी देखते हैं कि ये सारे वुल्फ्स कैसे लगते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सामने एक मिरर है और उसके सामने से ये हम सब वुल्फ्स को देख सकते हैं। लोगों का किसी भी वुल्फ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, जिससे कि लोग और वुल्फ दोनों एक दूसरे से परे रहें और एक दूसरे के पास ना आ सकें। सारे जा रहे हैं। बोलते हमारा टाइम हो गया। वो बुक है, बुक ही है, वो अल्फा फीमेल आई थिंक है। उसको क्यों नहीं दे रहे?
मेरे को लगता है उसने पहले खा लिए होंगे। को ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है। वो उधर छुप के बैठी है। तो दोस्तों अब हम पार्क के जिस हिस्से में आए हैं ये कुछ ही देर पहले खुला है गर्मी से बेहाल और हुए जैसे हैं। कि आपने देखा होगा पहले जब भी हमने वुल्व्स को देखा या तो वो जाली के पीछे थे या हमारा इंसानों का और जानवरों का कोई कांटेक्ट नहीं था। पर इस जगह पे हमें सबसे पहले बोल दिया गया कि एंटर करने से पहले हम अपनी गाड़ी के शीशे पूरे बंद कर रखें और किसी भी शीशे को नीचे ना करें क्योंकि यहाँ पे वुल्व्स और हमारे बीच कोई भी जाली नहीं है। पार्क के इस हिस्से में वुल्व्स पूरे आज़ाद घूमते हैं और जो भी लोग इन्हें देखने आते हैं वो सारे अपनी गाड़ियों के शीशे बंद रखते हैं। स्टैचू बनाए हुए हैं कहीं। यहाँ से बाहर निकलते ही दोस्तों हमें ये बेहद खूबसूरत हिरणों का झुंड देखने को मिला। सामने आने पर पहले तो हमें यकीन ही नहीं हुआ कि जैसे ये असली हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। कितना तो अच्छा आप लग भी रहा हमें है। कमेंट्स में बताइए आपको ये हिरन असली लगे या नकली। सब एक वो उधर बैठा हुआ है। ये सारे बड़े हैं है ना, ये सारे सियाने ते बुढ़े लोग इकट्ठे बैठे हैं। ओ भाई कितने खूबसूरत हैं ये। करप्ट ऑफिसर वहाँ खलोता है ना, ये है हमारा करप्ट ऑफिसर। ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਨੀਤ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੁਝ ਖਵਾ ਕੇ ਜਾਓ। वो कुछ नहीं कहता, वो देख हाथ लगा रहे हैं उसको। खिलाई पिलाई जाओ, हाथ लगाने कोई लो और जितने मर्जी लगाई जाओ, कोई चक्कर नहीं। मेरी तरफ आया। आजा आजा। लगता है इसने हमारी बातें सुन ली हैं और हमारी बातों का कर गया गुस्सा, इसीलिए हमारे पास आया नहीं है, चुप करके उधर अपनी पहाड़ी पे चला गया है। वो ज्यादा बड़ा लग रहा है वो ना। ओए वो सामने कैसे बैठा हुआ है गाजर वो? खाएगा। ये वाले हिरन थोड़े से ज्यादा डरपोक थे। जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे। मेरे को लगता है इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं सबसे। तो जब तक एक दो गाजरें इनकी तरफ फेंक ना दो ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। उसका घर भी है नीचे। हाँ। तो दोस्तों ये है कोयोटे। ये बेसिकली वुल्फ की तरह ही होता है बट उससे थोड़ा छोटा होता है, तो देखने में आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा जब तक ये खड़े होके भागे ना। और अब आप देख रहे हैं रॉकी माउंटेन गोट। तो बेसिकली ये पहाड़ों पे चढ़ने में काफ़ी तेज़ होती हैं। ऊपर नीचे टेढ़े और हाई एलिवेशन वाले पहाड़ों पे ये गोट्स काफ़ी आराम से चढ़ जाती हैं। रॉकी माउंटेन गोट। एक वो ऊपर चढ़ी हुई है, वो वहाँ पे है। तो वो सबसे ऊपर भी है। वही उसकी बात ही कर रहा हूँ। एक उधर ऊपर, एक वो ऊपर। हाँ हाँ, एक ये भी बैठी, पता ही नहीं चलता ना दूर से। कहाँ कहाँ खड़ी हुई है ये देखो। इसीलिए तो इसका नाम रॉकी माउंटेन गोट है। एंड में आते हैं भालू। भालू आगे, भालू ये अब ड्रामे करेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा। अभी तो ये बैठा हुआ है ना। गाजर मांग रहे।
तो दोस्तों, अगर आपने कभी पहले भालू देखे हैं तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा नौटंकीबाज जानवर भालू ही है इस पार्क में। तो इनको गाजर अलाउड नहीं थी, इसीलिए हम इनको डाल नहीं रहे थे, क्योंकि ये फिर बहुत ही ज़्यादा करतब करके दिखाते हैं और कई बार ये आपकी तरफ भी आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी भूख इनसे बर्दाश्त नहीं होती है और खाने की चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। है वो पुल के पास। इसको बुलाई जरा। वो मांग रहा है खाने को कुछ ना, भाई तुम इनको ने मना किया हुआ देने को तुम्हें। वही चक्कर है। वो पीछे से आ रहा है एक, वो पीछे भी है एक। वो उधर एक, अच्छा वो पता क्या है उधर देख, हाँ जी। जहाँ से हम आए थे ना, जहाँ पे बैठे थे हम पहले, फोटो खिंचवाई थी, हाँ है ना, जिसकी तरफ इधर लेक था हाँ नहीं। यार, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हाँ 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 हाँ। जहाँ पे हम बैठ के फोटो ओ खिंचवाई हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थी। हाँ वो है, रेस्टोरेंट है वहाँ पे ना। ओके। ये हो गया खत्म। उधर भी ना देख, तो कितनी सुंदर बैठी हैं, देखे। हाँ आजा छोटू, आ गया छोटू, छोटू मैं खिलाऊंगा इसको, छोटू को। छोटू रुक, इसको ये छोटा करके दे, ये ले रुक रुक, मैं ये ले। हाँ क्या बोला था तेरे को? हाँ। छोटे एक और है, छोटा लेके खुश हो गया। वो आ गया उधर से, आ गया अब आ अब गया। आया, उसको हो गया यकीन अपना। हाँ। आधी करके दे, छोटे हैं इनसे खाई नहीं जाती, वो पूरी नहीं कोई वेस्ट बात करते नहीं, कोई हैं, बात नहीं। खाई नहीं जानी उससे, उसके मुंह में नहीं आती ना, फिर वो फेंक देता है। मेल आ गया। कितने इसके रेट भी है ना। हाँ। मेरे को लगता था इनके सींग तीखे होते हैं, पर इस टाइम पे ना इनके सींग बड़े वेलवेट जैसे है ना, वेलवेट। वेलवेट सॉफ्ट टच है, वैसा ही। ओह मेरे हिलने से डर गए तुम लोग। आजा। तो दोस्तों, अगर आप भी हैरान हैं कि इन हिरणों के सींग इतने सॉफ्ट और वेलवेट टच लुक क्यों दे रहे हैं, तो आपको बता दें कि समर्स में इन हिरन के सींग जो हैं वो ग्रो करते हैं। तो जब वे ग्रो करते हैं तो उनके ऊपर ये जो है कोटिंग आ जाती है, बट 1-2 हफ्ते के बाद ये कोटिंग सारी झड़ जाएगी और इनके जो सींग हैं वो पूरे तीखे और नुकीले हो जाएंगे। खाला। आगे फिर से ये लो। कौन आ रहा है? वो आ गई सिंगो वाला। और चाहिए? आजा। मेरे को लगता है सर्दियों में इनके सींग तीखे होते हैं। आजा। कितना ही सुंदर बनाए ना ये जी भगवान ने, पता नहीं लोग कैसे मारते हैं इनको, है ना। ले आ गया। वो फिर ही जा रहा है, उसको बोलता है मुझे दे दे। इसको हिम्मत नहीं बढ़ रही। हाँ, उठा के रहने दो। डरपोक बड़ा है वो, बड़ा ही डरपोक है। इनको देख रही। मैं ऊपर जा रही हूँ। इसको दिख गई है। रुक जा, चल पीछे। इनको हमने सुबह भी खिलाया है। इसको हमने सुबह भी खिलाया है, ये वही है। नहीं वो नहीं
ये वही है। हाँ ये वही हूँ। हाय, कैसे हो? दो 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 आगे फिर से आगे घूम के थोड़ा मुंह पीछे रख भाई, तो थुक फेंक रहा है। इनको बाहर करके दे ना, फिर पीछे करके दे, बाहर करके दे, खुद ही बाहर हो जाएंगे। ये ले। ओ तेरी ये थुक फोटो देता ही ओए। इधर दिखा वीडियो। ये देखिए ना, ये देखिए करवा रहा है ये कहता कर लो जे भाजी खवान दे हो तो करी चलो ना। ये आप पकड़ो। चलो भाई बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। चल 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 बस उधर बस उधर बस, उधर पुश पुश पुश। चल बस बस चल बस बस यार, बस 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 खत्म हो गया, खत्म हो गया, चल खत्म हो गया। बस और नहीं है, और नहीं, अगली बार खिलाएंगे ठीक है, तो मुझे याद रखना, बस बस मुझे याद रखना ठीक है। आजा आजा। चल दोनों इकट्ठे हाथ लगाते हैं। तू बहुत प्यारा है हिरन। जय श्री राम। बाय। और नहीं है हमारे पास। इतनी सुंदर बोर्ड बनाई है एंट्रेंस पे ना। यहाँ पे क्या होगा आगे जाके? मैं नंगे पैर चलूंगी। तो दोस्तों ये जगह पार्क की लास्ट अट्रैक्शन है और ये जगह बेसिकली यहाँ के इंडिजिनस पीपल जिनको रेड इंडियंस कहा जाता है उनको इन्होंने डेडिकेट की है। तो यहाँ के नोटिस बोर्ड पढ़कर हमें पता चला कि ये जो ट्रेल इन जंगलों के बीच में जाती है ये कभी इसी जगह के मूल निवासियों के लिए जंगल से यहाँ आने का रास्ता था और यहाँ पर आकर वो मछली पकड़ते थे और अपने खाने की ज़रूरतों को पूरा करते थे। आप देख सकते हैं कैसे हिरन खुले में घूम रहे हैं और कुछ हिरन जो है किसी से कुछ ना कुछ खा रहे हैं और कुछ डर के भाग रहे हैं। मेरे सामने आपको एक और फॉरेस्ट स्टाफ दिखेगा और टेबल पर आपको काफ़ी तरह के सींग दिखेंगे। तो ये सींग इन्होंने किसी जानवर को मारकर नहीं काटे हैं, ये जब भी ये सर्दियों में अपने सींग जो हैं ये शेड करते हैं तो ये सारे के सारे इकट्ठे कर लेते हैं, तो कुछ को बेच देते हैं और कुछ को ऐसे डिस्प्ले के लिए लगा देते हैं। तो दोस्तों हमारी खुशकिस्मती थी कि ये चीज़ हमारे कैमरे में कैद हो गई और इतना मासूम यह हिरन था कि देख के किसी का भी दिल पिघल जाए। तो दोस्तों यहाँ ख़त्म होता है हमारा ओमेगा पार्क ट्रैवल ब्लॉग। अगर आपको और भी ऐसे ब्लॉग देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट करके हमें बताइए क्या चीज़ आपको लगी वीडियो में सबसे अच्छी, कौन से जानवर और कौन सी लोकेशंस आपको सबसे बेहतरीन लगी। और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें और जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ।